है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है इसका। इसके बाद हम डायरेक्ट जो लास्ट है हमारा इवैल्यूएशन, उसका वो हम स्टार्ट कर देंगे कल से। प्रोजेक्ट मेथड हम देखेंगे। इसमें प्रोजेक्ट मेथड में क्या क्या दिया है। यह एक परियोजना पद्धति है जिसमें छात्र एक योजना बनाते हैं। छात्रों को एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें वे एक योजना बनाते हैं, जहां छात्र अपनी स्थिति स्वयं चुनते हैं और फिर वे सामूहिक रूप से परियोजना को निष्पादित करने का योजना बनाते हैं। बच्चे को एक टॉपिक दे दिया जाता है और बच्चे ग्रुप में उसे पूरा किया करते हैं। उसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। शिक्षण की इस शैली में शिक्षक एक तानाशाही नहीं बल्कि एक कार्यकारी साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो इस विधि में शिक्षक एक तानाशाह नहीं होता, वह अपनी ही चीज़ें बच्चों पे नहीं थोपता है। हाँ, बच्चे अपनी खुद की क्रिएटिविटी करते हैं और टीचर उन्हें सिर्फ मार्गदर्शन के रूप में उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, बस। टीचिंग मेथड, दिस प्रोजेक्ट मेथड इज स्टूडेंट्स आर गिवन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट or situation. So student get only situation and the one topic. On that basis of that topic they have to make their own creativity. They have to show their creative thinking under this project completion, and they have to choose their situation on their own. They plan to execute the project collectively. They have a group. On that basis they have to plan how to complete this project. And this style of teaching, teacher works as a guider, not dictator. Teacher cannot be dictate to the student. She or he would work as a guider. Okay, so next point की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे परियोजना पद्धति शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार में एक आधुनिक योगदान है। इसकी शुरुआत प्रोफेसर विलियम किलपैट्रिक ने की थी। ये आप हमेशा याद रखिएगा। जो एक व्यवहारवादी थे, जिन्हें परियोजना पद्धति के जनक के रूप में जाना जाता था, उनके अनुसार परियोजना विधि मतलब कि किलपैट्रिक, इन्होंने परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की थी। और यह एक आधुनिक पद्धति है बच्चों को पढ़ाने की, उन्हें सामाजिक व्यवहारिकता देने की। प्रोजेक्ट मेथड इज़ अ modern contribution to educational theory and practical. It was initiated by Professor William Kilpatrick. So Professor William Kilpatrick, he has started this method, and pragmatist who is known as the father of the project method, and according to him project method. So William Kilpatrick, he was a father of the project method, and this project method is the really contributed a best way to give students socialization and their critical thinking we should take out from their inside. So this was the main theme of the project method. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। गतिविधि एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ रही है। परियोजना पद्धति एक समस्यात्मक कार्य है जिसे प्राकृतिक सेटिंग में किया और पूरा किया जाता है। यह लोगों को विश्वास में लेने पर बहुत जोर देता है और छात्रों पर शिक्षक या गाइड की ओर से कुछ भी थोपा नहीं जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि यह एक विधि है जिसमें बच्चे समस्या का समाधान ढूंढते हैं और उसके बाद वह विश्वास में लेने पर वे बच्चे विश्वास करते हैं एक दूसरे पर, और इसी विश्वास के बुनियाद पे वे अपना काम पूरा करते हैं, जहाँ बच्चों के अंदर सामाजिकता का विकास होता है। और टीचर इसमें कोई भी चीज़ बच्चों के ऊपर थोपता ही नहीं है, वे सिर्फ उन्हें ऑप्शंस देते हैं कि आप ये भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो। बच्चों के पास चॉइसेस होती हैं काफ़ी। एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट मेथड इज अ प्रॉब्लमैटिक एक्ट which carried out and completed in natural settings. It lays great emphasis on taking the people into confidence, and nothing is imposed upon the students from the teacher or guide. So this activity is based on the socialization, and where the student could take each other's help and they complete this project. On that basis, this is the actually natural way of learning, where students understand the quality of each other
and here the student get their confidence because they believe in their peers. On that basis, student get only guidance from the teacher. They never get any instruction which they have to forcefully complete. They have so many choices to complete their work. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। काम की जिम्मेदारी कौन लेता है? पाठ्यक्रम, सामग्री और तकनीक को भी छात्र के दृष्टिकोण से माना जाता है। तो यह विधि पूरी तरह से छात्र केंद्रित है, जहां छात्र अनुभव से चीज़ें सीखते हैं। संक्रमित इस विधि को करके सीखने के रूप में बेहतर वर्णित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो परियोजना पद्धति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। तो इस विधि में बच्चे सामाजिकता के साथ सीखते हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे अपनी तरफ लेते हैं, जिस वजह से इस पद्धति में, इस विधि में बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। अपनी परियोजना बनाने की कला को वे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं और इसी वजह से बच्चों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का निर्माण होता है। यह देखा गया है इस विधि के अंदर। हु टेक the responsibility of the work, the curriculum, content and the technique are also considered from the student's point of view. So this method is completely student centric, where students learn things by experience. In fact, this method is better described as learning by doing. Some of the important definitions which help to understand the project method better. So in this method, the student learn among their colleagues, among their peers, and they understand the socialism under this method. And this method, you will see that this is the student center method. Okay, student will be center and the project will be around them. They have a problem, they have to solve it. On that basis, they understand the better way how to take out their internal qualities outside, how they put their all efforts, means they have a quality to take responsibility and complete on the time. So student become punctual. This is the student centric method, and the student and the teacher work as a facilitator. So next point we will say, we have, हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्तर होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के। परियोजना पद्धति के चरण: परियोजना का चयन करना, उचित योजना बनाना, परियोजना को कार्यान्वित करना, मूल्यांकन करना और रिकॉर्डिंग करना। तो सो वी हैव 5 स्टेप्स to complete the project method. First is selection of the project, proper planning, executing the project, evaluation and recording. These are the 5 steps. नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले सिलेक्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जब परियोजना का चयन किया जाता है, पहला चरण परियोजना कार्य का चयन है। छात्रों को उनके बीच कुछ आंशिक समस्या दी जाती है, उन्हें उस विषय या परियोजना का चयन करना चाहिए जिसकी बड़ी उपयोगिता हो और विद्यार्थियों की व्यवहारिक आवश्यकता को पूरा करें। इस प्रक्रिया में शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे बच्चों के सामने ऑप्शंस दिए जाते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो टॉपिक, उसे ही बच्चों को चयनित करने के लिए कहा जाता है, या टीचर चयनित करके बच्चों के सामने समस्या रख देते हैं, जिसमें बच्चे अपनी पूरी व्यवहारिकता, अपनी पूरे पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके उस प्रोजेक्ट का सल्यूशन निकालते हैं, उसे बेहतर तरीके से बनाते हैं, और जहाँ पे शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं और बच्चे प्रेरित होते हैं अपने टीचर से। सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट: द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, द स्टूडेंट्स आर गिवन सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अमॉन्ग देम दे शुड सिलेक्ट द सब्जेक्ट or the project which has great utility and fulfill the practical need for the pupils. In this process, teacher guide and motivates them to keep on the right path. So student, the first step of the project method is selection of the project. So teacher give them options, or which is the important topic they have to teacher will select, and teacher will give to the student.
Student will put their all effort to or their past experience to solve these problems, and they use their activities or their creativity in their peer groups, and on that basis the student utilize this all time full practically they use it. And in this process teacher motivate to the students, and they will help them and they will keep them consistent in their work. They motivate them, they guide them better way. So this was the first step. नेक्स्ट प्लानिंग, नियोजना बनाना। फिर ये दूसरा स्टेप है परियोजना पद्धति का अगला चरण उचित नियोजन है। छात्रों को योजना बनानी चाहिए और शिक्षक उनका मार्गदर्शन करेंगे और योजना बनाने में उनकी मदद करेंगे। एक चर्चा आयोजित की जा सकती है जहां सभी छात्र अपने विचार व्यक्त करते हैं और चर्चा में सुझाव देते हैं, और शिक्षक इसी परियोजना से संबंधित समस्याओं को इंगित कर सकते हैं। उचित नियोजन की यह चर्चा विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट कॉपी में लिख सकते हैं। तो नियोजन कैसे बनाना है इसके बारे में टीचर उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। बच्चे योजना बनाने में अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं और छात्र अपने विचार व्यक्त करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन होता है उनके बीच में, और सारी समस्याओं को एक पेज में लिख लिया जाता है, उसके सॉल्यूशन को लिख लिया जाता है, और उसके अनुसार बच्चे नियोजन बनाते हैं कि उसे अपनी इस समस्या को या अपनी इस योजना को कैसे पूरा करना है। प्लानिंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज द प्रॉपर प्लानिंग। द स्टूडेंट्स शुड डू प्लानिंग and the teacher will guide them and help them in their planning work. A discussion may be held where all the students express their views and give suggestions in the discussion, and the teachers may point out the problems related to the project. This discussion of the proper planning may be written by the student in their project. So planning is very important part. This is the second step. So the teacher will ask them the planning what they have planned. The student will discuss that what they have planned. They will try to solve their problems. They will write down the problems and their solutions. On that basis they will work for the project method. नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, परियोजना का निष्पादन। अब उन्होंने बच्चे अपनी समस्या को, अपनी नियोजना, अपनी प्रोजेक्ट को समझ गए हैं कि क्या है, और उसे प्लान भी कर चुके हैं कि उसे कैसे करना है, क्या क्या मुसीबतें आएंगी तो उसे कैसे हटाना है, ये सब वो समझ गए हैं। अब काम करने की बारी है उनकी। नियोजन का निष्पादन, इस चरण में छात्र अपने ब्लूप्रिंट या योजना के अनुसार परियोजना कार्य को निष्पादित करता है। छात्र स्वयं इस परियोजना को पूरा करने के लिए व्यक्तियों के अनुसार आपस में विभिन्न कर्तव्यों को सौंपते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो भी प्लान करते हैं उसे अब प्रैक्टिकली यूज़ करने का टर्म आ चुका है। बच्चे उसे यूज़ करते हैं। अपनी परियोजना को व्यक्तियों के गुण के हिसाब से उन्हें काम दे दिया जाता है और सभी को अपने कर्तव्य को पूरा करना होता है। एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, in these steps student executes the project work according to their blueprint or planning. The students themselves assign various duties among themselves according to individuals something for the completion of this project. So student will decide whatever they have decided before. First they have got their project, what is the project, then they have to plan, they had planned what they have to do, what will a problem can become, they had solutions also. Now they have to practically use, they have to give responsibility according to the students qualities, and on that basis now they have to work, they are going to conduct their project. Next, वे डेटा कलेक्ट करेंगे। जगह जगह जाकर लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं आदि। इस प्रकार छात्र द्वारा गतिविधि की एक श्रृंखला की जाती है और शिक्षक मार्गदर्शन करेगा और आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे अपने ग्रुप में सारे बच्चों की क्वालिटी के हिसाब से तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी दे चुके हैं। उसके बाद अब बच्चे डेटा कलेक्ट करेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, जगह जगह जाके उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, और अब छात्र की इस गतिविधि में शिक्षक भी उनकी मदद करेंगे
उन्हें आवश्यक जानकारी देंगे और इस वजह से उन्हें रुकने नहीं देंगे। उन्हें आगे बढ़ने के लिए टीचर हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे। They will collect data, visit place to place, and peoples gathers information, reads history, etc. Thus, a chain of activities are done by the students, and the teacher will guide and provide necessary information and help them to keep go in right direction. So the student will collect the data. Actually they had divided their peer groups, their responsibilities. Now they have to collect the data, and they will go to place to find out the real solutions or real experience, and people gathers information, they read history of particular topic. And this activity students will done by their peer groups, but the teacher will never give them time to give up. The teacher will provide the particular information whatever they want, and teacher will motivate them itself. इवैल्यूएशन इज़ द फोर्थ पॉइंट। मूल्यांकन ये चौथा चरण है प्रोजेक्ट का। इस चरण में पूरे काम की समीक्षा की जाती है और छात्र अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, चाहे उन्होंने योजना के अनुसार परियोजना को पूरा किया हो या नहीं। गतिविधियों की इस प्रक्रिया में उन्होंने क्या गलतियां की हैं, यह सब नोट कर लिया गया है। संक्षेप में इस चरण में कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। तो अब मूल्यांकन की बारी होती है। इस चरण में छात्र अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों ने कैसा काम किया है, उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके अनुसार से उनकी गतिविधि होती है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, उसे कैसे वे सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार से इस चरण में बच्चे मूल्यांकन के द्वारा काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। इवैल्यूएशन इज़ द फोर्थ पॉइंट। इन दिस steps the whole work is to be reviewed, and the students judge or assess their performance, whether they carried out the project according to the plan or not. What are the mistakes they have done in this process of activities? All are noted down. In short, in this steps the work is evaluated. So in this process, fourth step is the evaluation. Now students have done their work, they have to just observe, review that what they have did mistake. Once they will check again their project, and they will find out the mistakes, and they will try to remove that mistake, and this activity will be the evaluate them on their basis of their activities or their work. So next step, the last step is recording ये लास्ट चरण होगी। मूल्यांकन के बाद अगला चरण रिकॉर्डिंग है। यहाँ परियोजना से जुड़ी सभी गतिविधियों को दर्ज किया जाता है। छात्रों की योजना बनाई, इनकी चर्चा करते हुए अपने स्वयं के काम की आलोचना के निश्चित रूप से संदर्भ के लिए इस परियोजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सो रिकॉर्डिंग में ये होता है कि बच्चे का ये लास्ट चरण होता है जहाँ बच्चों ने अपनी समस्या को ले लिया है, उसे उसके अकॉर्डिंग प्लान किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करके मूल्यांकन किया कि उनका काम कैसा हुआ। अब रिकॉर्डिंग करते हैं कि उन्होंने सारे काम को व्यवस्थित किया है या नहीं, इस बारे में उनकी चर्चा होती है और अपने अपने कामों को उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे उन्होंने पूरा किया है, इस पर भी उनकी चर्चा होती है, रिकॉर्डिंग होती है। Recording. Next steps after evaluation is recording. Here all these activities connected with the project must be recorded. Students plan their discussion, duties, criticizing of their own work and course. Some important points recording is these project references. So in this process recording is very important. Recording is the last step of the project method. First student had took their topic. After that they had planned how to work on it, they executed their plan. After that they evaluated. After evaluation, recording is there. Recording means that they have to discuss that how they completed their work, what problems they had faced. This all things they have to discuss, which work they have not done, why it's not done, everything they have to discuss. At the last it's called recording. Next point, merits of these methods.
गुण क्या है इस मेथड के? परियोजना विधि करके सीखने पर जोर, छात्र स्वयं उस गतिविधि में शामिल होते हैं जो उनकी सोचने की क्षमता, कौशल और प्रत्यक्ष अनुभव को बढ़ाने में मदद करती है। इस योजना में सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चे खुद इसमें इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, करके सीखते हैं, जिस वजह से बच्चों के अंदर सोचने की क्षमता, कौशल, प्रत्यक्ष अनुभव में बढ़ोतरी होती है। परियोजना पद्धति में शिक्षक एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है और पूरी गतिविधि द्वारा छात्र स्वयं की जाती है, जो छात्र की आत्मनिर्भरता और आत्म जिम्मेदारी को बढ़ाती है। इस परियोजना पद्धति में शिक्षक बच्चों को सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं और इस पूरी गतिविधि में छात्र स्वयं अपने काम को आत्मनिर्भरता के साथ पूरा करते हैं, जहाँ पे उनकी एकता देखने को मिलती है, जहाँ पे बच्चों के अंदर की कला को बाहर आते हम देखते हैं। Project method emphasizes on learning by doing. Students themselves involved in the activity, which helps in enhancing their thinking capacity, skills, and first-hand experience. So students get first-hand experience in this project, and they studied very well. Their capacity, their thinking, with their creativity thinking will be come out, and they will understand themselves what they did right or what they did wrong. In project method, teacher works as a guide and the whole activity is carried out by the student themselves, which increases self-reliance and self-responsibility of the students. So here you will see that the teacher was only the guider, facilitator, and students themselves studied hard. They only find out their problem solution, and on that basis the student became more responsible, more creative persons. So this was activity where students get more ability to understand their own things in their own ways. परियोजना पद्धति स्वयं सीखने की आदत बनाने में भी मदद करती है। इस विधि में छात्र अपने समूह के साथ सहयोगात्मक रूप से शब्द बोलते हैं, जो सीखने को रोचक, सार्थक बनाता है। इस परियोजना में आप देखेंगे कि बच्चे खुद से सीखते हैं, जहाँ पे बच्चों के अंदर समूह में काम करने की एक आदत बनती है। बच्चे एक दूसरे के साथ किस तरीके से बात करके एक दूसरे की सहयोग लेते हैं, ये चीज़ यहाँ बच्चों के अंदर बहुत अच्छी डेवलप होती है। Project methods also helps to form a habit of self-learning. In this method, students work collaboratively with their group, which makes the learners interesting, meaningful, and significance. So in this project method, students learn how to take the peer groups help or the students help, how to talk with them, how to behave with the peer groups. These things they understand in this project method. परियोजना पद्धति भाईचारे का, सहकारी प्रवृत्ति और अन्य सामाजिक गुणों की भावना विकसित करने में मदद करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे सामाजिकता सीखते हैं, भाईचारा सीखते हैं, कैसे उन्हें मदद लेनी है दूसरे से, एक दूसरे की गुणों का कैसे सम्मान करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं बच्चे। यह संचार कौशल विकसित करता है, क्योंकि छात्रों को खुद को पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। यहाँ बच्चे अपने खुद की क्वालिटी को पूरी तरीके से निखारने का इन्हें मौका यहाँ पे मिल जाता है। इस पद्धति से उनके लोकतांत्रिक भावना का भी विकास होता है। छात्रों पर कुछ भी नहीं थोपा गया है कि छात्र निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से आया है। बच्चे अपनी खुद की डिसीजन अपने खुद के मन से लेते हैं। यहाँ लोकतांत्रिक की क्वालिटी की बात होती है, जहाँ पे बच्चे लोकतांत्रिक वे से अपना काम करते हैं और सीखते हैं। Project method helps to develop a sense of brotherhood, cooperative attitudes, and other social qualities. So students learn their cooperative qualities and the socialists they learn in this project. It develops communicative skills as the students get an opportunity to express himself and freely. Student will understand how to communicate with their peer groups, how to take their advantages and respect of the other students or other people's qualities. They understand these things in this process. This method also develops a democratic feelings in them. Nothing is imposed upon students. The decision arrived democratically. So students not get any pressure
to do that. They have freedom to choose their own choices, apply it as they want, and they are proceeding in this process. The democratic feelings, they feel free themselves in this project. नेक्स्ट हम देखेंगे डिमेरिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं। परियोजना पद्धति में ड्रिल कार्य की उपेक्षा छात्रों को पढ़ने, वर्तनी, ड्राइंग आदि में पर्याप्त अभ्यास नहीं मिलता है। तो बच्चों को यहाँ पे बार बार किसी चीज़ को करने की चीज़ें नहीं मिलती है, बार बार इन्हें वो चीज़ दोहराई नहीं जाती है, इस चीज़ का गैप पड़ जाता है। यह एक समस्या लेने वाली प्रक्रिया है, समस्या ले लेते हैं बच्चे अपने ऊपर, ये एक इस तरह की प्रक्रिया है, ये भी एक नुकसान है। अनुभव शिक्षक की झील एक परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बहुत ही कुशल और साधन संपन्न शिक्षक की आवश्यकता होती है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत ही परिपक्व या बहुत ही स्किल, बहुत ही ज़्यादा कुशल पूर्वक शिक्षक की यहाँ आवश्यकता होती है, जिस वजह से अगर वैसे शिक्षक नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ये इसका नुकसान भी है। Project methods neglects drill work. Students do not adequate drill in reading, spelling, drawing, etc. So students not get sufficient time to drill things like they want to study reading or any drawing. This will not be repeated. That's why they are lacking in these qualities. It is a time consuming process. This is time consuming बहुत ज़्यादा, this is consumes more time of the student and teachers both. Lack of experienced teachers to complete a project successfully. Very learned, efficient and resourceful teachers are needed. So it's very difficult to find out the teachers those will be a good guider and they had a better knowledge of particular topics. So they, in this process, the students need a very skillful teachers, very knowledgeable teacher, those can guide them better way. So this is also demerits because we not get this kind of much teachers in the most of the schools. फोर्थ पॉइंट ये है, परियोजना पद्धति सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल इसे हम इंग्लिश में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसे हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हम इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। यह विधि निचली कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि पूरी परियोजना स्वयं छात्रों की जाती है, इसलिए यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, ना कि निचले स्तर। ये प्री प्राइमरी, प्राइमरी के बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी के लिए है, क्योंकि ये बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है कि वे चैलेंजेस को स्वीकार करके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल लें। इस वजह से यह विधि निचले स्तर में नहीं बल्कि ऊपर वाली क्लासेस के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। ये भी एक इसका नुकसान है कि सारे स्तर के बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। Project method is not suitable for all subjects. This is not suitable for all subjects. You can see English and some kind of subject which is not require this kind of a project method. So this is not useful for all subjects. This method is not suitable for lower classes as the complete project is carried out by the students themselves. So it's fits for the higher classes and not the lower classes. This is not beneficial for the lower classes students because they don't have capacity to work on this kind of places, and only higher classes will get opportunity to work on that process because they had capacity to solve their problems themselves. On that basis, this is also the demerits that the all level of students will be not engaged in this process. Next, परियोजना विधि एक प्राकृतिक सेटिंग की जाती है जो हर समय संभव नहीं होती है। इसके लिए नियोजना बनाने के लिए बहुत ही पहले से प्लान किया जाता है, उसके बाद फिर इसे क्लासरूम में लाया जाता है, तो इसके लिए बहुत टाइम भी लगता है और हर समय इसे संभव नहीं है। शिक्षण की परियोजना पद्धति बहुत महंगी है। सो ये परियोजना पद्धति थोड़ी महंगी होती है क्योंकि बच्चे को थोड़ा एक्सपेंस करना होता है, बाहर से चीज़ें लाकर उसे ऐड करनी होती है, इस वजह से इसे थोड़ी सी महंगी बताई गई है। Project method is carried out a natural setting which is not possible for the time. So this required a natural qualities, natural things, but this is not possible all the time. The student have to manage their own way. That's why this is also the demerit.
project method of teaching is very costly. This is very costly because they have to use some things, some materials which is required for the project making. That's why it's called a costly. This is also the demerit of this project. So I hope you will understand. And well, I know that your timing is very, आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा पास में एग्ज़ाम का. डोंट वरी, ये वीक पूरा आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे, रिविजन्स मिलेंगी, जितना होगा सब होगा. 28 के पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस. कल आपको रिवीजन मिलेगा इसी टॉपिक का, उसके बाद इवैल्यूएशन का टॉपिक और उसके रिवीजन, उसके बाद 2 से 3 वीडियोस आएंगे जो आपके रिवीजन बेसिस होंगे. सारे टॉपिक को रिवीजन करेंगे हम. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.